दररोज टीव्ही आणि वर्तमानपत्रात आपण दारूच्या नवनवीन ब्रँडच्या जाहिराती बघत असतो. मात्र हीच दारू लाखो लोकांचे जीवन आणि परिवार कसं उद्ध्वस्त करते याचे असंख्य उदाहरणं तुम्हाला अल्कोहोलिक संस्थेत आल्यावर कळेल. सोमवारी सायंकाळी अल्कोहोलिक अनॉनिमस संस्थेचा 89वा संस्थापक दिवस साजरा करण्यात आला. या आयोजनात शहरातील शेकडो दारूच्या आहारी गेलेले मंडळी उपस्थित झाले होते. दारूच्या व्यसनाने परिवार, संपत्ती आणि आयुष्याचे कसे वाटोळे झाले याचे प्रत्यक्ष उदाहरण प्रत्येकाच्या अनुभवातून ऐकायला मिळाले. मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम उमेश है। मैं इस संस्था में 6 साल से आ रहा हूँ और 6 साल पहले मेरा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। मतलब बियर से शुरुआत हुई थी, शराब हाथ में आई थी और 2014 में मेरे हाथ में एमडी हाथ में आई और मेरा नशा 12-12, 13-13 दिन का हो गया। मैं 12-12, 13-13 दिन खाना नहीं खाता था, मैं 12-12, 13-13 दिन सोता नहीं था और 12-12, 13-13 दिन एक घूंट पानी भी नहीं पीता था। अभी सोच लो मेरी हालत क्या हो गई। मतलब पूरी अस्त व्यस्त था, परिवार के तरफ ध्यान नहीं, बिजनेस के तरफ ध्यान नहीं। और वो बोलते ना एक ईश्वर की कृपा या कोई उच्च शक्ति काम करती है। 16 दिसंबर 2017 को मेरी शादी की एनिवर्सरी थी और मेरे लड़की ने मेरे को क्या गिफ्ट दिया होगा, एक बॉटल लाई, शराब की नहीं, शो की। उसने उसके पीछे लिखा हैप्पी एनिवर्सरी मम एंड डैड और एक तरफ लिखा पापा आप बहुत अच्छे हो और एक शराब के बॉटल की ड्राइंग निकाली, 2 ग्लास की ड्राइंग निकाली, ड्रग्स की पुड़ी की ड्राइंग निकाली और उसके नीचे लिखा कि आप इससे दूर हो जाओ। और उसने मुझे गिफ्ट दी। मैं उस दिन अपने आप के नज़रों में गिर गया। बस दोस्तों उस दिन से प्रयत्न कर रहा था कि ये सब चीज़ों से दूर रहना, पर ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। यहाँ आने के बाद मैंने सुना कि शराब पीना या कोई भी नशा करना एक अपने आप में बीमारी है और वो मैंने पहले दिन मान लिया। मैंने ज़्यादा अक्कल होशियारी लगाया नहीं कि मेरी बीबी नहीं गई, मेरे हाथ पैर नहीं टूटे या मेरा XYZ ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों उसका आज ये फ़ायदा हुआ कि आज 6.5 साल के ऊपर हो गए। मैं शराब से दूर, मैं ड्रग्स से दूर और दोस्तों मैंने 17-18 साल जुए सट्टे का भी काम किया, मैं उससे भी दूर हूँ। आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और इसका एक ही वजह है अल्कोहलिक एनोनिमस। देखिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस 10 जून 1935 में अमेरिका से शुरू हुई और आज करीब करीब 200 देशों में इस संस्था काम कर रही है। अल्कोहलिक एनोनिमस का सोलली एकमात्र उद्देश्य है कि उन लोगों की मदद करना जो शराब से बचने के इच्छुक है। आज मैंने जैसे बताया 200 कंट्री में अल्कोहलिक एनोनिमस का विस्तार है। करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 89 साल से अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़कर शराब से दूर रहकर एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में 1979 से अल्कोहलिक एनोनिमस मौजूद है। आज 1979 से नागपुर शहर में अल्कोहलिक एनोनिमस के करीब करीब 76 से ज़्यादा ग्रुप है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संस्था किसी भी तरह के धार्मिक, राजकीय विचारों से प्रभावित नहीं है। मैंने जैसे बताया हमारा एक ही उद्देश्य है कि शराब की मार से बचना है और उन लोगों की मदद करना है जो शराब से बचने की इच्छुक है। हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल एजेंडा या रिलीजन एजेंडा से जुड़ते नहीं। दूसरा चीज़, अल्कोहलिक एनोनिमस इस उद्देश्य को छोड़कर किसी भी उद्देश्य में ध्यान देती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बनने के लिए सिर्फ आपकी शराब छोड़ने की इच्छा होना चाहिए और ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। आपसे 1 रुपया भी फीस ली नहीं जाएगी और यही 76 जगहों पर सुबह 7 से 8, दोपहर को 2 से 3 और शाम को 7 से 8 365 डेज कंटिन्यूसली अल्कोहलिक एनोनिमस का काम चलता है। हमारे जो विश्वस्त सेवक रहते हैं ये हम में से ही रहते हैं। आज जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस के 4 इंटर ग्रुप काम कर रहे हैं, उसमें से इंटर ग्रुप 1 की तरफ से सेंट्रल जेल के अंदर भी हमारे बोर्ड लगे हैं। सेंट्रल जेल में जेलर साहब की हमको परमिशन देना है। जेल के अंदर भी एक मीटिंग चलाने वाले हैं। कमिश्नर साहब, सिंगल साहब, उनका भी बड़ा हेल्प मिला है हमको। नागपुर शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है, हमने गृह मंत्री साहब फडणवीस साहब को भी पत्र दिया हुआ है। जितने भी पुलिस स्टेशन है सब जगह अल्कोहलिक एनोनिमस के बोर्ड लगने वाले हैं। फिर मेडिकल में हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के बोर्ड लगे हैं, बीमा दवाखाने में अल्कोहलिक एनोनिमस के बोर्ड लगे हैं। और ये विस्तार सिर्फ शहर तक नहीं है, आप सावनेर चले जाओ, उमरेड चले जाओ, भंडारा चले जाओ, रामटेक चले जाइए, सब जगह अल्कोहलिक एनोनिमस आज मौजूद है। मैं इस वीडियो के माध्यम से
इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये आह्वान करता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके मित्र में, आपके रिश्तेदार में या फिर आपका खुद का शराब अगर प्रॉब्लम होगा तो आप अल्कोहलिक अनोनिमस से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहलिज्म इज़ अ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये मेडिकल साइंस अभी मानने लग गया है। और दारू पीना अपने आप में एक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए कोई केमिकल सॉल्यूशन आज तक नहीं बन पाया है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। मैं खुद इसमें से निकला हूँ और आज करीब करीब नागपुर शहर, नागपुर जिला मिला के 20,000 लोग इसमें से निकले। 20,000 लोग दारू से दूर रहकर एक आनंदी सुखी जीवन जी रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर एक बार आह्वान करता हूँ कि आप भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर अल्कोहलिक अनोनिमस से संपर्क कीजिए। मैं 7 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मेरा खुद का अनुभव लगता था कि यार शराब पीना ये एक शौक़ है, शराब नहीं पियेंगे तो लाइफ में एंजॉय कैसा करेंगे। गोवा जाना है, पचमढ़ी जाना है, किसी की शादी में जाना है, मैयत में जाना है। और मुझे धीरे धीरे ये समझ में ही नहीं आया, ये जो मैं मज़े की खातिर जो चालू किया था शराब, ये कब मेरी आदत बन गई और आदत से कब मजबूरी बन गई मुझे समझ में ही नहीं आया। अब जब भी रात होती थी मुझे दूसरा कुछ नहीं सोचता था, मुझे ऐसा लगता था कब मैं शराब पीऊँगा, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद मेरे को समझ में आया कि इट्स अ डिसीज। फिजिकल एनर्जी बॉडी में एक्टिव हो जाती है और वो फिजिकल एनर्जी एक बार एक्टिव हो गई तो मैं सीमित मात्रा में शराब नहीं पी पाता हूँ और मेरी बॉडी मोर एंड मोर की बीमारी में होती है। और हम सब जानते हैं दारू पीने के बाद क्या होता है। दारू पीने के बाद समाज में बेइज्जती, आध्यात्मिक अधपतन, पैसे की कमी, परिवार में बात, शरीर का ये हो जाना, बीपी हो जाना, थायराइड हो जाना, लकवा मार जाना, लीवर खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें कम अधिक प्रमाण में मेरे साथ भी हुई। लेकिन जिस दिन मैंने 13 अक्टूबर 2017 को इधर आया, इन लोगों की सुना, क्योंकि मेरे भी मन में ख्याल था, मन बोला इन बेवड़ों की सुन के मेरी दारू कहाँ बंद होगी। मैं तो कई डॉक्टरों के पास जाके आया, लेकिन मैं गलत निकला। अल्कोहलिक अनोनिमस में आया क्योंकि यहाँ लेक्चर नहीं दिए जाते। अल्कोहलिक अनोनिमस दुनिया धरती पर एक ऐसी संस्था है जहाँ आपको लेक्चर नहीं पिलाया जाता, आपको बड़े बड़े लेक्चर नहीं, यहाँ खुद के अनुभव से मार्गदर्शन किया जाता है। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभव बताता है कि मेरे साथ अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले क्या दुर्दशा थी और आज क्या है। आज मेरा चेहरा, हमारे अनोनिमिटी है, हम कहीं प्रेस, मीडिया, रेडियो कहीं पर भी हमारा इंटरव्यू देते समय हमारी एनोनिमिटी बाजू में रखते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस का बोलना है एनोनिमिटी हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। और ये सच्चाई है दोस्तों। मैंने अभी बताया कि ये निःशुल्क कार्यक्रम, हम ना सरकार से 1 रुपया लेते, ना कोई दानदाता से 1 रुपया लेते, ना कोई उद्योगपति से 1 रुपया लेते, क्योंकि हमारे जो सह संस्थापक थे BW और डॉक्टर बाब साहब, इन्होंने वो बोला था कि अगर इस संस्था में पैसा आया तो ये संस्था बर्बाद हो जाए। और ये सच्चाई है। अल्कोहलिक अनोनिमस से जितने भी खर्चे चलते हैं, हमने कन्वेंशन किया था, करीब 25-30 लाख रुपए का कन्वेंशन किया था लास्ट ईयर रामटेक में, राजकमल रिसोर्ट में। वो सारे खर्चे अल्कोहलिक अनोनिमस के मेंबर ही जुटाते हैं। सहयोग राशि के तहत हम लोग वो सारे करते हैं। या मीटिंग होने के बाद जो चाय पीते हैं उसमें एक मीटिंग और होता है, 2 रुपये डालना है आपको, डालिए, 5 रुपये डालना डालिए। ग्रेटिट्यूड के तौर पर जितने भी खर्चे होते हैं ये अल्कोहलिक अनोनिमस ही चलाता है। दारूच्या आहारी गेलेल्या व्यसनी लोकांना या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी अल्कोहोलिक अनोनिमस संस्थेचा उगम 10 जून 1935 साली अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये झाला आणि हळूहळू 190 देशात या संस्थेचं काम सुरू झालं। आज नागपुरात या संस्थेचे 57 समूह काम करत आहे। नागपुरात 10,000 तर विदर्भात 20,000 मेंबर काम करत आहेत आणि दारूच्या आहारी गेलेल्या सर्व व्यसनी बंधूंना या व्यसनातून बाहेर काढणे हे एकमेव लक्ष्य घेऊन संस्थेचं काम अविरत सुरू आहे। कॅमेरामॅन प्रवीणसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।